गुजरात में अहमदाबाद में इलाका है वासना में एक रोज सुबह जब कचरा बिनने वाले कचरा बिन रहे थे तो उन्हें काले पॉलिथीन बैग में इंसानी लाश के टुकड़े मिले थे। कई बैग्स रखे हुए थे। तो कचरा बिनने वाले पहले हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं और हैरान परेशान वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने में बताते हैं कि उन्हें पॉलिथीन बैग के अंदर इंसानी लाश के टुकड़े मिले हैं। फौरन पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। एक एक चीज को उठाया जाता है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। 3 दिन तक मामला यूं शांत पड़ा था। 3 दिन बाद अचानक से अहमदाबाद के एलिस ब्रिज के नीचे फिर से इंसानी पैर के टुकड़े मिलते हैं। तो पुलिस इस सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है और सोचती है कि जो कचरे में जो 3 दिन पहले जो लाश के टुकड़े मिले थे और जो एलिस ब्रिज के नीचे जो पैर के टुकड़े मिले हैं, हो ना हो ये किसी एक शख्स के ही लाश के टुकड़े हैं जो अलग अलग जगह फेंके गए थे। अब पुलिस के लिए जांच का विषय यह था कि कैसे उस कातिल तक पहुंचा जाए। पुलिस जब कचरा बिनने के आसपास वाली जगह की सीसीटीवी खंगालती है तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में बुजुर्ग आदमी स्कूटर की मदद से कुछ पॉलिथीन बैग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए नजर आता है। जैसी पुलिस इसकी जांच करती है तो पता लगता है कि बुजुर्ग का चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो स्कूटर का नंबर प्लेट था उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि इस बुजुर्ग का नाम नीलेश जोशी है। नीलेश जोशी के घर पे जैसे पुलिस दबिश देती है तो पता लगता है कि उसका घर लॉक है। पुलिस कई बार आसपास के लोगों से पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, किधर हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं था। पड़ोसियों ने मना कर दिया कि उन्हें ये नहीं पता कि नीलेश जोशी कहाँ पर हैं। तो पुलिस थक हाकर ताला तोड़ती है और जैसी कमरे में दाखिल होती है तो पता लगता है कि पूरे फ्लोर पर खून ही खून फैला हुआ है। तो पुलिस का शक, अब उन्हें पता चल गया कि ये हत्यारा कौन है। हत्यारा नीलेश जोशी है और जिसकी हत्या हुई है वो स्वयं जोशी हैं, जो उसका 21 साल का बेटा है। नीलेश जोशी की बात करें तो नीलेश जोशी की एक पत्नी भी है जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उनकी एक बेटी भी है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। अब बेटी ग्राउंड फ्लोर पे थी, लेकिन बेटी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उनका भाई अब तक गायब है, नीलेश जोशी इस वक्त कहाँ है। इसके लिए पुलिस ने कई हाथ पर मारा, लेकिन उनके हाथ लगा फोन ट्रेसिंग का एक जरिया। फोन ट्रेसिंग के जरिए पता लगा कि नीलेश जोशी पहले सूरत गया था, अहमदाबाद से सूरत से वो अब गोरखपुर जाना चाहता था अवध एक्सप्रेस के जरिए। अब वहां से गोरखपुर से वो नेपाल भागने के फिराक में था। लेकिन जैसे ही वो राजस्थान पहुंचता है, अहमदाबाद की पुलिस राजस्थान पुलिस से संपर्क करती है और कहती है कि हत्यारा आपके राज्य में घुस चुका है, हमें उसे पकड़ने में मदद कीजिए। तो अहमदाबाद की पुलिस और राजस्थान पुलिस किसी तरीके से नीलेश जोशी को पकड़ती है। फिर नीलेश जोशी को अहमदाबाद लेके आ जाता है और उससे पूछा जाता है कि हत्या के पीछे मकसद क्या था और आपने हत्या कैसे की। तो नीलेश जोशी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपो में क्लास 2 के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि बेटा अक्सर दारू, नशे, ड्रग्स का आदी बन चुका था। 21 साल की उम्र थी और अक्सर पैसे की डिमांड करता, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बना रहता। तो स्वयं जोशी जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन भी उसने पैसे मांगे कि पापा की दारू के लिए पैसे दे दीजिए। नीलेश जोशी ने मना कर दिया, जिसके बाद स्वयं जोशी ने अपने पिता को मार पिटाई की घर पर, जिसके जवाब में जब नीलेश जोशी ने पत्थर उठाकर उसे बेटे को मारा तो बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन पुलिस के डर से उस नीलेश जोशी ने सोचा क्यों ना लाश के टुकड़े कर दिए जाए। पहले उसने टुकड़े किए, फिर वो कोलू बाजार में जाता है, कोलू बाजार से ग्राइंडर लेके आता है। ग्राइंडर में अपने बेटे की छोटे छोटे टुकड़े जो किए हुए थे उसको पीसता है और उसको पॉलिथीन बैग में भरने के लिए फिर दोबारा कोलू बाजार जाता है। कोलू बाजार से वो काली पॉलिथीन लेके आता है। ग्राइंड में जो पहले टुकड़े किए गए थे लाश के, टुकड़े करने के बाद ग्राइंडर में पीसा गया, उसके बाद उसे पॉलिथीन बैग में भरता है और शहर के अलग अलग कोनों में फेंक आता है। फिलहाल इस मामले में नीलेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो उसकी बहन है जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही थी, पुलिस का कहना है क्यों उसने अपने भाई की गुमशुदा होने की बात पुलिस को नहीं बताई और इतने दिनों तक वो चुप क्यों थी।